नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम समाव्ययता पढ़ना शुरू कर रहे हैं। समाव्ययता की अगर हम बात करें तो समाव्ययता कार्बनिक यौगिकों द्वारा दिखाई जाने वाली एक घटना होती है। तो घटना में जो लोग भाग लेते हैं उन लोगों को हम कहते हैं समावयवी, आइसोमर, और समाव्ययता को अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ने के लिए आप तैयार हो जाइए। हम शुरू करने जा रहे हैं समावयवता। तो सबसे पहले एक शब्द लिखा हमने, समावयवता। समावयवता अंग्रेजी में कहते हैं आइसोमेरिज्म। समावयवता एक घटना है। अब ये जो घटना है, ये घटना कौन दर्शाते हैं? तो ये यौगिक दर्शाते हैं। अब यौगिक दर्शाते हैं तो समावयवता की घटना दर्शाने वाले यौगिक जो होते हैं उनको हम कहते हैं समावयवी। समावयवी जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं आइसोमर। तो जो आइसोमर होते हैं, जो समावयवी होते हैं, वो क्या दिखाते हैं? समावयवता। आखिर दिखाते कौन है? तो सबसे पहली बात यौगिक, और यौगिक में भी वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होंगे। यौगिक, पहली बात अणुसूत्र समान होना चाहिए। सबसे मूल बात, अगर अणुसूत्र समान होंगे तभी वह क्या दर्शा पाएंगे? समावयवता। और वो आपस में क्या कहलाएंगे? समावयवी। तो अणुसूत्र समान होना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, उनके गुण अलग अलग होना चाहिए। तो गुण अलग अलग हैं पर अणुसूत्र समान है। गुण क्यों अलग है? तो गुणों के अलग होने के कारण अगर हम देखें तो संरचना अलग हो सकती है, इसलिए गुण अलग है। या फिर हम बोल सकते हैं कि उनके अणु के अंदर परमाणुओं का विन्यास अलग अलग होगा, तो गुण अलग अलग होंगे। उदाहरण समझते हैं। जैसे मेरा हाथ मेरे कंधे में लगा हुआ है, दिख रहा है, पर मेरा हाथ ऐसा है, किसी की तरफ ऐसा बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे, तो मैं हाथ मिलाने के लिए तड़प रहा हूँ, पर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे हाथ का विन्यास बदल गया है। विन्यास बदलने के कारण गुण बदल गए हैं। तो ऐसे यौगिकों को हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे? समावयवी। और घटना का नाम क्या रखेंगे? समावयवता। विन्यास बदलने वाली बात बताई मैंने अभी हाथ के माध्यम से। तो विन्यास अलग अलग हो जाता है, संरचना अलग अलग हो जाती है, तो उनके गुण भी क्या हो जाते हैं? अलग अलग। तो अणुसूत्र समान परंतु गुण अलग अलग होते हैं, वह यौगिक समावयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समावयवी। तथा इस घटना का नाम होता है समावयवता। गुणों की बात करें तो हमारी जिंदगी में दो प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं भौतिक और एक होते हैं रासायनिक। तो सर कौन से गुण अलग हो सकते हैं? अरे प्यारे बच्चों, भौतिक भी अलग हो सकते हैं, रासायनिक भी अलग हो सकते हैं, और दोनों भी अलग अलग हो सकते हैं। तो भौतिक या रासायनिक या दोनों गुण अलग अलग होते हैं, वह यौगिक दर्शाते हैं समावयवता और आपस में कहलाते हैं समावयवी। फिर से एक बार, समावयवता की घटना दिखाने वाले क्या कहलाते हैं? समावयवी। समावयवता कौन दिखाएगा? तो वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु गुण अलग अलग होते हैं। अणुसूत्र समान परंतु गुण अलग अलग। गुण कौन से? या तो भौतिक गुण अलग होंगे या रासायनिक गुण अलग होंगे, या दोनों, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के गुण अलग अलग होते हैं। उन यौगिकों को हम कहते हैं समावयवी, तथा घटना का नाम होता है समावयवता। यहाँ तक का मामला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्लियरिटी के साथ में आगे बढ़ते हैं। फिर से एक बार हम समावयवता की बात करें तो बिल्कुल साधारण सी बात हमने बात की कि समावयवता वही दर्शा सकते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। अणुसूत्र कैसे होंगे? समान, परंतु गुण अलग अलग होंगे, वही यौगिक क्या दर्शाएंगे? समावयवता। चैप्टर का नाम भी समझ में आ गया कि अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? समावयवता। समावयवता अगर दिखाने की बात कर रहे हैं
तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा हुआ है। अगर हम देखें तो सबसे पहले संरचनात्मक समायोता दिखाते हैं। संरचनात्मक वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, है ना, परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। तो हम बोल सकते हैं अणुसूत्र समान है परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। संरचना सूत्र, सर समझ नहीं पा रहे हैं हम। संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं। अरे अभी तुम जरा इंतजार का मजा लीजिए। तो अणुसूत्र समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, वह यौगिक संरचनात्मक समायोता दर्शाते हैं। उदाहरण से हम बात करना शुरू करते हैं। C2H6O है मेरे पास, तो C2H6O अणुसूत्र है। इस अणुसूत्र से मैं CH3, CH2 और OH बना सकता हूं। इसको हम कहते हैं एल्कोहल। एल्कोहल CH3O CH3 ये बना सकता हूं। इसको हम कहते हैं ईथर, मिथॉक्सी मीथेन, ये है एल्कोहल, ये है ईथर। पर दोनों की संरचनाएं अलग अलग है। इसमें आप देखो, इसकी संरचना में क्रियात्मक समूह OH है, इसमें क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन ईथर ग्रुप है, जबकि दोनों में देखें 2 कार्बन, ये 2 कार्बन, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसमें भी 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। मतलब दोनों के अणुसूत्र तो एक जैसे ही हैं, पर देखो संरचना अलग अलग बनी है। और संरचना अलग अलग बनी इसलिए गुण अलग अलग बने हैं। इसको पीने के बाद में, ये इथाइल एल्कोहल है, इसको पीने के बाद में लोग झनझना जाते हैं, शराब कहलाती है। ये बेहोश करने के काम में आता है। तो इनके गुण अलग अलग है। तो गुण अलग अलग है। क्यों गुण अलग है? क्योंकि इनकी संरचना अलग अलग है, इसीलिए यह आपस में क्या दिखाते हैं? संरचनात्मक समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, ठीक। संरचनात्मक समावयवता के बाद में परिभाषित करके उदाहरण से समझाने के बाद में हम दूसरा एक प्रकार और देखते हैं। वह होता है समावयवता का दूसरा प्रकार, उसको हम कहते हैं आकाशीय। आकाशीय समावयवता। इसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी इंग्लिश में कहते हैं, स्टीरियो, और इसको स्ट्रक्चरल कहते हैं, स्ट्रक्चरल, ठीक है। तो आकाशीय समावयवता की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम बोलते हैं अणुसूत्र समान होगा। बिल्कुल सही बात। बिना अणुसूत्र समान होगा। अणुसूत्र के अलावा संरचना सूत्र भी समान होगा। वह यौगिक जिनके अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान होते हैं, ठीक है, अणुसूत्र और संरचना सूत्र समान होते हैं, परंतु त्रिविम में, त्रिविम मतलब आकाश में, परमाणुओं का विन्यास अलग अलग होता है। परमाणुओं का विन्यास अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो वह दिखाते हैं संरचनात्मक समावयवता। सॉरी, आकाशीय समावयवता। आकाशीय के बारे में एक उदाहरण से समझाता हूं। भाई अणुसूत्र और संरचना सूत्र दोनों समान होंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो हमारी जिंदगी में आया 2-ब्यूटीन। देखो 2-ब्यूटीन, याद करो, ब्यूटीफुल, कितने कार्बन? 4। इन लगा है मतलब डबल हाइड्रोजन होंगे, 4 दूनी 8, ये ब्यूटीन हो गया। अब इस ब्यूटीन को मैं बनाता हूं, ये लिखा मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड, 2 पर लगाना पड़ेगा ना,
ये लगाया CH और ये लगाया CH3, ये हो गया 2 ब्यूटीन। ठीक है, अब इस 2 ब्यूटीन में द्विबंध को देखो। हाँ सर देख रहे, देखो देखो द्विबंध को, ये लगाया द्विबंध, ये लगाया द्विबंध, ये लगाया द्विबंध। इसी को एक बार और इधर यहाँ प्यार से लिखते हैं ट्वी, और ये ट्वी, ट्वी ट्वी हो गया। अब इस द्विबंध के साथ में एक तो कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन। बोले हाँ साहब ये हाइड्रोजन। और ये कौन जुड़ा है, CH3, तो ये लगा दिया CH3। सेम टू सेम इधर भी तो है, इधर कौन हो गया, हाइड्रोजन, और इधर कौन हो गया, CH3। अगर इसको देखोगे तो ये 2 ब्यूटीन है। उधर देखते हैं, यहाँ पर हो गया H, यहाँ पर ऊपर चले गया है इस बार CH3, इधर तो वैसा ही मामला है H, और ये CH3। ठीक, ये दोनों यहीं से तो आए हैं, 2 ब्यूटीन, ये ऐसा लिखा फिर ऐसा बना दिया। पर आप देख सकते हो कि ये CH3 और ये CH3 मतलब समान मूलक एक ही दिशा में है, समान मूलक एक ही दिशा में है। और ये देखो समान मूलक विपरीत दिशा में। तो समान मूलक एक दिशा में और समान मूलक विपरीत दिशा में, मतलब वो जो CH3 था उस CH3 ने अपना क्या बदल लिया, स्थान, स्थान बदला। त्रिविम में परमाणुओं का क्या बदल गया, विन्यास, विन्यास मतलब स्थान, आकाश में स्थान बदल लिया। जैसे ये मेरा हाथ है, कंधे से लगा हुआ है, पर मैं इसको उठाकर यहाँ ले आऊँ तो देखो विन्यास बदल गया, फा फा फाट फट 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 फट, तो इसको बोलते हैं विन्यास बदलना। तो अगर त्रिविम में विन्यास बदल रहा है तो वह कहलाते हैं आकाशीय समावयवी, और घटना का नाम है आकाशीय समावयवता। इन दोनों में अगर हम देखें तो संरचना बिल्कुल एक जैसी है, संरचना एक जैसी है, समझो बात को। संरचना मतलब ये CH3 कार्बन से जुड़ा है तो यहाँ भी तो कार्बन से ही जुड़ा है, ये CH3 यहाँ कार्बन से जुड़ा, वहीं जुड़ा हुआ है, ये CH3 कार्बन से जुड़ा है, ये CH3 भी कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। पर ये CH3 आकाश में कहाँ है, ऊपर, और ये आकाश में कहाँ है, नीचे। इसीलिए विन्यास अलग अलग हो गया है, और विन्यास अलग अलग होने के कारण यह आपस में दर्शाते हैं आकाशीय समावयवता। क्लियर। आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि समान मूलक समान दिशा में होते तो उसको सिस पढ़ते, सिस, ये सिस है, और विपरीत दिशा में होते हैं तो उनको हम कहते हैं ट्रांस। तो एक हो गया सिस रूप, एक हो गया ट्रांस रूप। तो इसका नाम बनता है सिस 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, और इसका नाम बनता है ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो ये विन्यास जब बदलता है तो समावयवता दर्शाई जाती है आकाशीय समावयवता। अब आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को एक बार। तो ये तो मूल हमारे पास में दो जो थे वह समावयवी आ गए। अब इनके प्रकारों की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले संरचनात्मक समावयवता के अंदर हम देखते हैं, इसमें एक है हमारे पास में रीना डार्लिंग। कौन सी डार्लिंग, रीना। तो रीना 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 के लिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रिंग चेन। रिंग चेन मतलब वलय श्रृंखला समावयवता, मतलब एक यौगिक वलय के रूप में है और एक यौगिक श्रृंखला के रूप में है, तो वह आपस में दर्शाते हैं वलय श्रृंखला समावयवता। उदाहरण से समझते हैं, हमारी जिंदगी में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 आया है, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन। अब मैंने कहा 1 2 और ये 3, ये 3, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, देखो 6 हाइड्रोजन। इसमें भी कितने, 2 3 और 3 6। अणुसूत्र समान है पर एक श्रृंखला में है और एक वलय में है, तो ये आपस में वलय श्रृंखला समावयवता दर्शाते हैं। यह है प्रोपीन। इस गरीब का नाम है साइक्लोप्रोपेन। तो हमसे कोई पूछेगा कि प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन क्या दर्शाते हैं, तो हम तत्काल जवाब देंगे वलय श्रृंखला समावयवता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
वलय श्रृंखला समावता के पश्चात हम इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे, केवल अभी तो अपन नाम नाम देख रहे हैं, नाम 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 कि कौन क्या कैसे आता है। ठीक है, फिर अगला जो है वह है चलाव्यवता। चलाव्यवता को ही टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म। अब चलाव्यवता में क्या होता है, द्विबंध अपना स्थान बदलता है। द्विबंध अपना स्थान बदलता है तो ये है H, ये है CN, ये कौन हो गया? साइनाइड। हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ये जो साइनाइड है यह CN और इस तरह से H बन जाता है, तो इसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड। अब ये वाला बंध जो है वह अपना स्थान बदल रहा है, मतलब ये हाइड्रोजन को अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन ने अपना स्थान बदल लिया। तो हाइड्रोजन जब अपना स्थान बदलता है तो उसके अंदर दो अलग अलग क्रियात्मक समूह नजर आने लगते हैं, ये साइनाइड है और वो है आइसोसाइनाइड। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं चलाव्यवता और टोटोमर। मतलब ये जो घटना है, इस घटना का नाम है चलाव्यवता, और इस तरह से जो यौगिक बनते हैं उनको बोलते हैं चलावयवी टोटोमर। मतलब एक यौगिक है पर उसके अंदर दो क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। वह दो क्रियात्मक समूह दर्शा सकता है, पाए नहीं जाते, दर्शा सकता है। एक बार में साइनाइड तो थोड़ी देर बाद आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड फिर किस में? साइनाइड में, साइनाइड किस में? आइसोसाइनाइड में। तो ये रूपांतरण हो रहा है एक से दूसरे में, चालू लोगों की तरह कि अपने सामने आया, अरे तू तो बहुत अच्छा आदमी है, तू तो ये है, तू तो वो है, तेरे जैसा तो आज तक हमने देखा नहीं, बहुत हेल्पिंग नेचर है। फिर मुंह घुमाया, अरे वो तो बहुत ही खराब है, वो तो ऐसा है, वो तो नालायक है, उसको कहीं नहीं आता है। ऐसे एक ही आदमी दो व्यवहार, ऐसे लोगों को चालू बोलते हैं अपन। चालू, चालू पांडे, बच्चों का कार्टून चालू पांडे, तो चलाव्यवता। ठीक है, चलाव्यवता कौन दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, उन सारी बातों को हम विस्तृत पे पढ़ेंगे। तो ये हो गया चलाव्यवता। अगला है क्रियात्मक समूह समाव्यवता। क्रियात्मक समूह समाव्यवता को फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। अगर क्रियात्मक समूह समाव्यवता को हम देखें तो इसको फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। अभी अभी हमने शुरुआत में ही देखा था, एक देखा था CH3CH2OH, इसका क्रियात्मक समूह एल्कोहल है, जबकि इसका क्रियात्मक समूह ईथर है। तो वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, क्रियात्मक समूह, तो वह दर्शाते हैं क्रियात्मक समूह समाव्यवता। ये एल्कोहल और ये भाई ईथर, एल्कोहल और ईथर आपस में दर्शाते हैं क्रियात्मक समूह समाव्यवता। आगे बढ़ते हैं और विस्तृत में अपन पढ़ेंगे, अभी सामान्य परिचय चल रहा है। क्रियात्मक समूह समाव्यवता के बाद में अगर हम देखें तो हमारे पास में अगला है मध्यावयवता। तो पहली बात मध्यावयवता। मध्यावयवता की अगर हम बात करें तो इसको मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं वो मेटामर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मेटामर्स। तो अगर हम मेटामेरिज्म की बात करें तो यह जैसे बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह होंगे वही दर्शाएंगे। तो यह ऑक्सीजन बहुसंयोजी है क्योंकि इधर भी जुड़ सकता है और उधर भी, तो बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह जिनमें होता है वही दर्शाते हैं। और क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ ये लिखा CH2 CH3, और यहाँ पर भी लिख देता हूँ एक बार CH2 CH3। इधर क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ भिन्न भिन्न एल्कील मूलक होते हैं। तो यहाँ पर इथाइल और यहाँ पर भी इथाइल, पर जब मैं इसको देखूंगा तो ये ऑक्सीजन है, इधर CH2, इधर CH2, इधर CH3। देखो 3 कार्बन वाला प्रोपाइल हो गया और ये 1 कार्बन वाला मिथाइल हो गया। इथाइल इथाइल और ये क्या है? प्रोपाइल, और ये कौन है? मिथाइल। ठीक है, तो ये देखो
बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों तरफ भिन्न भिन्न मूलक हैं, और भिन्न भिन्न मूलक जब होते हैं तो वह दर्शाते हैं मध्यावयवता। मतलब ये वाला यौगिक और ये वाला यौगिक, इसका नाम है एथॉक्सी एथेन, और इसका नाम है मेथॉक्सी प्रोपेन। ये दोनों आपस में क्या दर्शाते हैं? मध्यावयवता। आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। मध्यावयवता मतलब बहुसंयोजी क्रियात्मक समूह के दोनों ओर भिन्न भिन्न एल्कील मूलक होते हैं तो वह आपस में मध्यावयवता दर्शाते हैं, और वह यौगिक आपस में मध्यावयवी कहलाते हैं। मध्यावयवता के बाद में अगला प्रकार हम पढ़ते हैं श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता को हम चेन आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। चेन वह यौगिक जिनकी कार्बन की श्रृंखला में अंतर होता है। कार्बन की श्रृंखला में जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है ब्यूटेन, इंग्लिश ब्यूटेन, तो ब्यूटेन को पहले तो लिखूं C 4 कार्बन है, N है मतलब डबल से 2 ज़्यादा, तो 4 का डबल 8 और 2 जोड़े तो 10 हो गए। ठीक, 1 2 3 और 4, यहाँ लगा CH3, यहाँ लगा CH2, यहाँ लगा CH2 और ये लगा CH3। देखो 10 गिन लो, 3 2 5, 3 2 5 10। ठीक, अब CH3 CH3 और CH3 10 गिनो, इसमें 3 3 3 9 और 1 10। ठीक, अब IUPAC नाम बनाना है, तो नाम बनाना है तो श्रृंखला बनाओ। श्रृंखला देखो ये बन गई, कितने कार्बन? 4। कितने कार्बन? 3। ओहो हो, तो श्रृंखला में अंतर है ना, दोनों की श्रृंखला में। तो जहां पर श्रृंखला में अंतर होता है वह दर्शाते हैं श्रृंखला समावयवता, और वह आपस में कहलाते हैं श्रृंखला समावयवी। इसको अगर हम कहें तो ये है नॉर्मल ब्यूटेन, और प्यारे बच्चों इसको अगर आप कहो तो इसको हम कहते हैं आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन आपस में श्रृंखला समावयवता दर्शाते हैं। श्रृंखला समावयवता के बाद में अगली समावयवता की अगर हम बात करें तो वह है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता को अंग्रेजी में पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए आपका क्रियात्मक समूह है वो अपना स्थान बदल ले, 1 2 3 4 कार्बन पर था, यहाँ पर लगा था पहले पर तो ये OH, 1 2 3 4, तो अभी आपका OH कहाँ पर है? पहले कार्बन पर है। आपके OH ने क्या बदल लिया? स्थान। तो जब क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदलता है तो वह दर्शाता है क्रियात्मक समूह ओहो, जब क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदलता है तब वह दर्शाता है स्थिति समावयवता। स्थिति समावयवता। ठीक, अगर OH नहीं हो तो, अरे भाई OH नहीं हो Cl ले लो। देखो प्रतिस्थापी ने अपना स्थान बदला, या तो क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदले या प्रतिस्थापी अपना स्थान बदले। बस नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना है, कैसी बात करते हो। देखो बहुबंध ने अपना स्थान बदला, ये पहले पर था और यहाँ पर कहाँ पर है? दूसरे पर। तो बहुबंध भी अगर अपना स्थान बदले, क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदले, प्रतिस्थापी अगर अपना स्थान बदलता है तो वह दर्शाते हैं स्थिति समावयवता। जैसे उदाहरण समझते हैं ना, ये 1 ब्यूटीन है और ये 2 ब्यूटीन है, तो 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन आपस में क्या दर्शाएंगे? स्थिति, क्योंकि इसमें 1 पर है और इसमें 2 पर है, स्थान बदला हुआ है ना द्विबंध का। तो जब द्विबंध अपना स्थान बदल ले, त्रिबंध अपना स्थान बदल ले, क्रियात्मक समूह अपना स्थान बदल ले, प्रतिस्थापी अपना स्थान बदल ले, मूलक अपना स्थान बदल ले, तो वहां पर दिखाई जाती है स्थिति समावयवता।
तो ये हमारे पास में संरचनात्मक समावयवता के प्रकार हैं। हमने प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर ली है। आगे हम बढ़ते हैं आकाशीय समावयवता की तरफ। आकाशीय समावयवता के बारे में फिर से एक बार, वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचना सूत्र भी समान होते हैं, परंतु त्रिविम में परमाणुओं का विन्यास अलग अलग होता है, वह दर्शाते हैं आकाशीय या त्रिविम समावयवता। जैसे मेरा हाथ कंधे पर लगा हुआ है, पर अभी यहाँ है, फिर ऐसे ऐसे घूम रहा है, मतलब वो अपना क्या बदल रहा है, विन्यास। इसको विन्यास बदलना कहते हैं। स्थान बदलना, हाथ को यहाँ से काटो और यहाँ माथे पर लगा दो ऐसा, तो स्थान बदला, पर ये क्या बदल रहा, विन्यास। ये समझने वाली बात है, विन्यास, विन्यास बदल रहा है, ठीक है। हाँ, तो विन्यास जब बदलता है तो वह दर्शाता है आकाशीय समावयवता। आगे बढ़ाते हैं। आकाशीय समावयवता को हमने दो भागों में बांट कर रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला है विन्यासी समावयवता। ये विन्यासी समावयवता अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र समान, विन्यास अलग अलग, पर ये जो विन्यास है ये कमरे के ताप पर स्वयं बदलता नहीं है। मतलब ये हाथ ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, अपने आप नहीं हो पाएगा ऐसे। तो विन्यास अपने आप नहीं बदलता है, तो वह कहलाते हैं विन्यासी समावयवता, और वह घटना है विन्यासी समावयवता, और वो यौगिक कहलाते हैं विन्यासी समावयवी। अगर विन्यास स्वयं अपने आप बदलता है तो उसको हम कहते हैं संरूपण समावयवता। संरूपण, जिसके बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे भूत चुड़ैल जो अपने रूप बदल सकता है, वह दर्शाता है संरूपण समावयवता, ठीक है। तो संरूपण समावयवता, इसमें भी विन्यास अलग अलग है, इसमें भी विन्यास अलग अलग है। फिर दोनों में अंतर क्या है बच्चों, इसका विन्यास जो है कमरे के ताप पर अपने आप बदलते रहता है। जैसे ये हाथ है, अपने आप किधर जाएगा, नीचे। कई बार टीचर बच्चों के हाथ ऊपर करवा देता क्लास में, तो बहुत देर तक तो बच्चा हाथ ऊपर रखता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथ अपने आप नीचे आने लग जाते हैं। तो जब विन्यास अपने आप बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, संरूपण समावयवता। जहाँ पर विन्यास अपने आप नहीं बदलता है, किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में बदलता है, जैसे तापमान हो गया, रसायन हो गया, प्रकाश हो गया, उसकी उपस्थिति में विन्यास बदलता है, तो वह कहलाते हैं विन्यासी समावयवी, और घटना का नाम है विन्यासी समावयवता। अब इस विन्यासी समावयवता को हम एक बार समझते हैं, ठीक है। तो विन्यासी समावयवता को आगे फिर दो भागों में बांटा गया है। एक है ज्यामितीय, ज्यामितीय समावयवता के बाद में दूसरे वाले की अगर हम बात करें तो उसका नाम है प्रकाशीय समावयवता। ज्यामितीय समावयवता या प्रकाशीय समावयवता के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। तो ज्यामितीय समावयवता के बारे में ऐसा कहते हैं कि इसको दिखाने के लिए कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध होना चाहिए। द्विबंध जहाँ पर होगा वहाँ पर ज्यामितीय समावयवता दिखाई जाएगी, पर इसके भी कुछ नियम और कुछ शर्तें हैं जिनका हम विस्तृत में अध्ययन करेंगे। उधर प्रकाशीय समावयवता, उनका कहना है कि वह यौगिक दर्शाते हैं जिनमें किरेल कार्बन होता है, कायरल कार्बन होता है, चिरेल कार्बन होता है, ऐसा बोलते हैं। अब किरेल या चायरल क्या होता है, तो किरेल कार्बन वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है, वह कहलाता है किरेल कार्बन, जिस पर बनाया जाता है स्टार। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कायरल हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ 1 1 है। हाँ, पर यहाँ पर 11 है, मतलब दोनों मूलक अलग अलग हैं। यहाँ पर 13 है और यहाँ पर 12 है,
तो अगर चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है तो वह कार्बन कहलाता है किरेल कार्बन व्यवस्था। एक बार फिर से बता रहा हूं आपको। ये कार्बन, इस कार्बन से ये COOH जुड़ गया, अरे बिल्कुल अलग है। इधर हाइड्रोजन, इधर मिथाइल, इधर OH। ये देखो ये चारों कार्बन अलग अलग है। इस कार्बन से नहीं साहब, इसके पास में ट्वीं ट्वीं ये नहीं है, नहीं यही नहीं, यही है, क्योंकि इसकी चारों संयोजकता इधर 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 चारों तरफ अलग अलग है। तो वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग होती है उसको किरेल कार्बन कहते हैं। जिनमें किरेल कार्बन होता है साथ ही असम्मित अणु होना चाहिए। तो प्रारंभिक जानकारी में किरेल कार्बन जिनके अंदर होता है वह प्रकाशीय समायोता दर्शाते हैं, पर साथ ही असम्मित अणु भी होना चाहिए। असम्मित अणु मतलब जिसको दो बराबर भागों में काटा नहीं जा सकता है, उसे हम कहते हैं असम्मित अणु। तो प्रकाशीय समायोता दिखाने के लिए असममितता होना बहुत आवश्यक है। प्रकाशीय समायोता, ज्यामितीय समायोता दोनों विन्यासी समायोता के प्रकार हैं। इनके जो समावयवी होते हैं, इनके जो विभिन्न रूप हैं, उनको हम एक रूप और दूसरे रूप को अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें तो ज्यामितीय समायोता के प्रकारों में देखेंगे तो हमें सिस रूप और ट्रांस रूप मिलेंगे। तो हम सिस रूप और ट्रांस रूप को अलग अलग कर सकते हैं, पर संरूपण समायोता में हम उसके विभिन्न रूपों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो विभिन्न रूपों को अलग अलग जिसमें किया जा सकता है वह है विन्यासी, जहां पर विभिन्न विन्यासों विभिन्न रूपों को अलग अलग पृथक करना संभव नहीं है। अलग करना मतलब पृथक करना संभव नहीं है, वही दिखाते हैं संरूपण समावयवता। तो ये एक सामान्य परिचय है हमारा समावयवता के बारे में। समावयवता की परिभाषा, समावयवता के प्रकार, किसके अंदर कौन आ रहा है, इसकी जानकारी है। विस्तृत हम आगे पढ़ने वाले हैं।